Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आज हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होती है और ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस किस तरह का होता है। ह्यूमन बींग्स जो फूड इंजेस्ट करते हैं वो उसको एज़ इट इज़ ईट नहीं कर सकते, बल्कि उस फूड को पहले कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फार्म्स में इनसाइड द बॉडी। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। और वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जिनमें से फूड गुज़र के कन्वर्ट होती है और उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करते हैं ताकि वो सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकें, उन पार्ट्स ऑफ बॉडी को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग मस्कुलर और कॉइल ट्यूब होती है और उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं माउथ एंड माउथ कैविटी, और इसका दूसरा नाम है बकल कैविटी। माउथ कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम की एक इंटीरियर ओपनिंग है जिसके ज़रिए हम कोई भी फूड अपनी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। और माउथ में एक मस्कुलर टंग होती है जिसके ऊपर टेस्ट बड्स अरेंज होते हैं। माउथ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स एलिमेंट्री कैनाल का एक पोर्शन है जो कि माउथ के बाद स्टार्ट होता है और इसकी शेप फनल लाइक होती है, और फेरेंक्स में से सिर्फ जो है वो फूड पास हो रही होती है। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं एसोफेगस, गुलेट और फूड पाइप। फेरिंग्स एलिमेंट्री कैनाल के बाद स्टार्ट होती है जो कि एक नैरो ट्यूबुलर मस्कुलर ऑर्गन है, और एसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती। एसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं स्टमक। स्टमक एब्डोमेन में लेफ़्ट साइड पे होता है। स्टमक एक सैक लाइक ऑर्गन है जो कि एक साइड से एसोफेगस और दूसरी साइड से इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हुआ होता है। स्टमक के अंदर एक एसिड सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में से जितने भी जर्म्स हैं उनको किल करता है, और फूड की जो डाइजेशन है स्पेशली प्रोटीन्स की वो स्टमक के अंदर होती है। स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव कैनाल में सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो कि नैरोअर पोर्शन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो फोल्डेड होती है और इस वॉल के ज़रिए एब्जॉर्प्शन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फोल्ड्स हैं वॉल्स में उनके ज़रिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इनलार्ज होके एक ट्यूबुलर लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर और यूज़फुल मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है। एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट है वो है रेक्टम। रेक्टम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और वो उसके एंड पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं एनस। रेक्टम क्या करता है? रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड और फीकल मटेरियल को तब तक स्टोर करता है जब तक कि वो बॉडी में से रिलीज़ नहीं हो जाती। एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूसेस ग्लैंड्स के ज़रिए सिक्रीट होते हैं, और वो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेंक्रियास। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और इन एंजाइम्स के ज़रिए स्टार्च को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा सलाइवा फूड में से जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको किल करता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है लिवर। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और इस बाइल के ज़रिए फ़ैट को ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का जो थर्ड ग्लैंड है वो है पेंक्रियास। पेंक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को स्मॉलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है।
एलिमेंट्री कैनाल ग्लैंड्स के साथ मिलके फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है और डाइजेशन होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 स्टेप्स हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? इंजेशन में हम कोई भी बिग या स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड है उनको माउथ के ज़रिए अपने अंदर लेके जाते हैं। अंदर जाने के बाद सलाइवा जो है उस फूड के ऊपर एक्ट करता है और जो हमारे टीथ्स होते हैं वो उस फूड को च्यू करते हैं। उसके बाद फूड जो है वो डाउनवर्ड जाती है टुवर्ड्स द एसोफेगस। डाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर जो है फूड पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन होती है और उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है ताकि वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकें। डाइजेशन का प्रोसेस होता है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये 2 ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और एंजाइम्स के ज़रिए फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो थर्ड स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो सॉल्युबल डाइजेस्टिव फूड है वो टिश्यूज़ तक जाती है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के ज़रिए। ये प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सॉल्युबल फूड है वो ब्लड में इंटर हो जाती है और ब्लड के ज़रिए वो टिश्यूज़ तक फूड पहुंच जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं विलाए, और विलाए इस एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं। और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के ज़रिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो फूड होती है जो एब्जॉर्ब हुई होती है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है ताकि उसमें से फूड में से एनर्जी रिलीज़ हो सके और इस एनर्जी के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस किए जाते हैं। लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है और वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव किया जाता है और ये जो प्रोसेस है वो एनस के थ्रू होता है। व्हाट हैपन्स टू द डाइजेस्टेड फूड? डाइजेस्टेड फूड के साथ क्या होता है? जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है और ब्लड तक पास होती है। ब्लड के ज़रिए वो डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंच जाती है और इस तरह से फूड मटेरियल टिश्यूज़ में बर्न होती है और इसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है और इस तरह से जो फूड हम खाते हैं उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं और इस एनर्जी को हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। I hope students you have gained the concept of nutrition in human beings and digestive process. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.